हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 2। ब्रह्मवित् परमाप्नोति ब्रह्मवित् परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित् शोकं तरति चात्मवित् रसो ब्रह्मरसं लब्ध्वा रसो ब्रह्मरसं लब्ध्वा आनन्दी भवति नान्यथा आनन्दी भवति नान्यथा। विद्यारण्य मुनि ने मंगलाचरण में कह दिया ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि ब्रह्म च असौ आनंदश्च। जो ब्रह्म है जो स्वयं आनंद स्वरूप है उनके दृष्टि से उपदेश मैं करूंगा। आप देखो तो बोले कि आप जो ये ब्रह्मानंद की बात कर रहे हो और उनके लिए क्या करना है। ब्रह्मानंद कल देखा हमने ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं करना है। ज्ञाते तस्मिन् आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो आप ब्रह्मानंद स्वरूप है ये जानना है आपको।
और जानने का प्रयोजन क्या है? जानने का प्रयोजन क्या है? ऐहिक आमुष्मिक अनर्थ व्रातम हित्वा। इस लोक में या परलोक में जो भी किसी भी प्रकार से प्रतिकूलता है, दुख है, अनिष्ट प्राप्ति जो है, सब प्रकार के अनिष्ट प्राप्ति की निवृत्ति के लिए, और ये ब्रह्मानंद के ज्ञान के द्वारा ही ये सब अनिष्ट निवृत्ति होती है और परम आनंद की प्राप्ति भी होती है। और इसीलिए टीकाकार कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति हेतुत्वे। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अनिष्ट की, अनिष्ट मानी इष्ट मानी जो हमारे इच्छनीय है, अनिष्ट मानी जो इच्छनीय नहीं है, तो अनिष्ट की निवृत्ति के लिए और इष्ट की प्राप्ति के लिए बहुनी श्रुति स्मृति वाक्यानि प्रमाणानि संतीति। एक या दो नहीं है, अनेक प्रकार के श्रुति वाक्य है, स्मृति वाक्य है, पुराण है। अब ऐसा मत मानना कि वेदांत में माने कि उपनिषद में ही ये सब चर्चा है, महाभारत में भी ये चर्चा है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, सब जगह पर ये तत्व चर्चा, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है। आप समझो, पांडव जब 12 वर्ष तक वन में थे तो मन में एक प्रकार से उद्विग्नता, मन में एक प्रकार से विक्षेप था। तो एक आश्रम में गए तो वहां ऋषि जो थे, ऋषि ने देखा कि ये अंदर से बहुत विचलित है, मन शांत नहीं है। तो क्या कहते हैं, आत्मा नदी, आप देखो ये आत्मा रूपी नदी है, दया ऊर्मी शिला तटा। नवारि, देखो ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, नवारिणा शुद्धते अंतरात्मा। हमारे अंतरात्मा जो है उनकी वारी मानी जल, जल से उनकी शुद्धि नहीं होती है। ये आत्मा रूपी नदी है। तत्र अभिषेकम कुरु पांडुपुत्र। तो वहां पर भी क्या कहा, आप अपने स्वरूप में निमग्न हो जाइए। आत्मा नदी तत्र अभिषेकम कुरु। अब आप समझो, और इसलिए कहते हैं श्रुति स्मृति वाक्यानि प्रमाणानि, अनेक प्रकार से ये है वाक्य कि ब्रह्म ज्ञान से ही ब्रह्मानंद की हमें प्राप्ति होती है, जो हमारे लिए इच्छनीय है। और अनिष्ट जो है, जो दुख है, जो शोक है, जो विषाद है, उनकी निवृत्ति के लिए ये ब्रह्म ज्ञान है। इति प्रदर्शितो कामः तावत् ब्रह्मविदाप्नोति परम। यही प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने की इच्छा से काम, प्रदर्शितो कामः। ये अगला जो श्लोक है वो किसके लिए है? अब देखो, तो शब्दतः नहीं अर्थतः ये हमें यहां श्लोक का अवतरण करते हैं। आप समझो, ब्रह्मविदाप्नोति परम। श्रुति का वाक्य क्या है? ब्रह्मविद आपनोति परम। यहां लिखा ब्रह्मविद परम आपनोति, ये तैत्तिरीय उपनिषद है। आप देखो, ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम। अब ब्रह्मानंद वल्ली जो दूसरी वल्ली है, वो दूसरी वल्ली में क्या कहा गया? ब्रह्मविद आपनोति परम। परम मानी जो अनंत है। कल हमने देखा जो अनंत है, हमारी इच्छा अनंत की, हमें किसी भी प्रकार से जड़ अनित्य विकारी की इच्छा हमारे मन में है ही नहीं। जो जड़ है, जो अनित्य है, जो विकारी है, विकारी माने जो परिवर्तनशील है, हमारी इच्छा उसमें है ही नहीं, लेकिन उसी में हम नित्य खोज रहे हैं। अब देखो, और इसीलिए शास्त्र कहते हैं ब्रह्मविदाप्नोति परम। जो ब्रह्म को जानता है उसे परम की, अनंत की प्राप्ति होती है।
वो अनंत क्या है, वो ब्रह्म क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म सत्य है, निर्विकारी है। त्रिकाले पे तिष्ठति, तीनों काल में जो एक समान निर्विकारी रूप से रहते वो सत्य है। ज्ञानम जो चैतन्य स्वरूप है, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। अनंत जो अनंत है, किसी भी प्रकार की अल्पता से मुक्त है, आनंद स्वरूप है। आप समझे? तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा वहां पर भी है। ब्रह्म विदाप्नोति परम, आप देखो, परम प्रकृष्टम आनंद रूपम ब्रह्म प्राप्नोति आत्मवित। उतना ही नहीं, छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय में नारद जी शोकग्रस्त हो गए। वो गए सनक ऋषि के पास। अब देखो वहां जाके क्या कहा, भगवान हम शोचामि शोकस्य पारम तारयतु। हे भगवान, हे गुरु, मैं शोकग्रस्त हूं, ये शोक से मुझे पार उतारो। तो सनक जी ने पूछा मेरे पास क्यों आए? सनत कुमार ने पूछ लिया मेरे पास क्यों आए आप? तो बोले मैंने सुना है। क्या सुना है आपने? आत्मवित्तरति शोकम। आत्मवित्तरति शोकम, आत्मज्ञान से ही शोक की निवृत्ति होती है। आप समझो, स्मृति वाक्य भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? पंडिता न अनुशोचन्ति। पंडा आत्म विषय बुद्धि यस्य सह पंडितः। आत्मज्ञान से ही शोक की निवृत्ति। आपको जो करना है, जहां जाना है, जो यहां ही नहीं, जितने लोक परलोक में भी आपको घूमना है आप घूमते रहो, लेकिन शोक की निवृत्ति तो आत्मज्ञान से ही है। परम आनंद की प्राप्ति तो आत्मज्ञान से ही है। आप समझो, और इसलिए भगवान भी कहते पंडिता न अनुशोचन्ति। आप देखो ये प्रतिज्ञा वाक्य है गीता का। प्रतिज्ञा वाक्य माने कि यही वाक्य के आधार पर संपूर्ण उपदेश होता है। ब्रह्मविदाप्नोति परम, ये प्रतिज्ञा वाक्य। आप देखो तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा? ब्रह्मविदाप्नो आत्मवित्तरति शोकम। अब देखो, तो सनत कुमार ने उत्तर क्या दिया? अल्पे सुखम नास्ति। जो अल्प है, देशतः वस्तुतः कालतः जो अल्प है, उनमें सुख नहीं है। लेकिन वो अल्प के पीछे ही हम पड़े हुए हैं। इसीलिए सबसे वैराग्य की आवश्यकता है। आप समझ, विवेक की आवश्यकता है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, वो विवेक हमें करना पड़ेगा। जो अनित्य है, जो जड़ है, जो अचेतन, जागृत होना चाहिए। और इसीलिए सनत कुमार कहते हैं अल्पे सुखम नास्ति। तो बोले सुख कहां है? यो वै भूमा तत्सुखम। बोले भूमा माने क्या है? देश। भूमा माने क्या है? देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम आत्मानं वेत्ति इति आत्मवित् शोकम। आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान आपके जीवन का लक्ष्य है। संपूर्ण भगवत गीता आत्मज्ञान की चर्चा करती है, और सब लोगों ने उनको भक्ति परायण बना दिया, कर्म परायण बना दिया। अब देखो ये भगवत गीता के साथ अन्याय हो रहा है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं शोकम तरति च आत्मवित। तो छांदोग्य उपनिषद में भी वही कहा है। उतना ही नहीं, यह आनंद क्या है? कल हमने देखा आनंद सुख कोई वस्तु नहीं है। आप समझो, आनंद आपका स्वरूप है। आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो आनंद है। आप समझो, ये आपका स्वरूप है, कोई वस्तु नहीं है ये। और इसलिए कहते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में क्या है? रसो ब्रह्म रसः ब्रह्म। आप देखो, तो ब्रह्मविद आपनोति परम जब आपने कहा है, तो वहां पर कहते हैं आनंद प्राप्ति हेतुत्व प्रतिपादन परम रसो वै सः। आप देखो, ये ब्रह्म ही रस स्वरूप है, सुख स्वरूप है। रसो वै सः।
रसः एवायं गम लब्ध्वा आनंदी भवति। ये आत्मज्ञान ही आपके जीवन का लक्ष्य है। और ये आत्मज्ञान आप जो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वयं रस स्वरूप है। आप देखो, रसो वै सः, क्यों? रसगुम ही वायन लब्ध्वा आनंदी भवति। ये रस स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करके आप जो है आनंदी भवति। आनंद शब्द से ही ये धातु बना, नाम धातु जिसको श्लोक में भी अगले श्लोक में सुखायते। आप देखो, यहां कहते हैं आनंदी भवती, आनंदी बनी, आप आनंद स्वरूप बन जाते हैं, माने कि आप आनंद स्वरूप है। आप समझो, इति तदीयमेव वाक्यम अर्थतः पठति रस ब्रह्म रसम लब्ध्वा आनंदी भवति। आप देखो, न अन्यथा। आप देखो, अन्य कोई उपाय नहीं है। अनंत आनंद की प्राप्ति ये ब्रह्म ज्ञान है जो आपकी इच्छा है। आप समझो, आपकी इच्छा तो आनंद सुख की ही है, लेकिन हम ये स्त्री में, धन में, पद, आप देखो कहां सुख खोजते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अगर आनंद की प्राप्ति करनी, आपको आनंद स्वरूप बनना है, तो क्या है? ब्रह्म विदाप्नोति परम। अब देखो, ब्रह्म आत्म शब्दाभ्याम अभिहितः। तो बोले कि ब्रह्म की आप दो तो क्यों कहते? ब्रह्म कहते हो, आत्मा कहते हो, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ये दो तो क्यों करते हो आप? समझो, तो बोले दोनों एक ही है। तो कहां से आप लाए एक ही है? अब देखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन तस्माद्वा आत्म। अब देखो, तस्माद्वा ब्रह्मणः आत्मनः आकाश संभूतः। ब्रह्म जो परोक्ष है, तस्माद्वा ए तस्मात्, तस्मात् वा अथवा ए तस्मात् ये आत्मनः। अब देखो, श्रुति माता प्रथम वाक्य से ही अभेद की चर्चा करती है। आप समझो, भेद दृष्टि तो श्रुति माता को किसी भी प्रकार से, उन वेद दृष्टि की तो अपवाद, उनका तो क्या क्या निंदा होती है। अभेद की ही बात श्रुति माता कर। तस्माद् वा ए तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। अब देखो, प्रकरण आदौ ब्रह्मात्म शब्दाभ्याम अभिहितः च आत्मसौ रसः सारः आनंद रूपः इत्यर्थः। अब देखो, आप ही आनंद स्वरूप है। आप समझो, रसानंद रसम आनंद रूपम ब्रह्म लब्ध्वा। किस प्रकार से? ब्रह्म अहमस्मि इति ज्ञानेन। आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, ये ज्ञान मात्र से ही आप आनंदी भवती। आप देखो, न अन्यथा। अन्यथा ब्रह्मात्मा ऐक्यत्व ज्ञानम विहाय साधनांतर अनुष्ठानेन न आनंदी भवती इत्यर्थः। नान्य पंथा विद्यते यनाय। अब देखो, पुरुष सूक्त में, श्वेता श्वेतर उपनिषद में सब स्थान पर यह है। भागवत में भी आप उद्धव गीता का अध्ययन करो, भगवान वही चर्चा करते हैं। अब समझो, ये कथा वाले जो है ना, कुछ करते रहते हैं, ठीक है, वो भी करते हैं क्योंकि भगवान की ओर तो लोगों को ले जाते हैं वो, लेकिन ग्रंथ की दृष्टि से न्याय नहीं कर रहे हैं। सामाजिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रंथ की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो वहां कोई ग्रंथ का तो कोई है ही नहीं। उद्धव गीता में यही कल देखा, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। जितना भी अध्यारोप करके हमने रखा है, वो अध्यारोप की ही निवृत्ति हमें करनी है। मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, अब देखो मैं पिता हूं, क्या क्या बना के अपने आप को रख दिया है हमने। ये जितना अध्यारोप किया है वो सबका अपवाद करना है। और इसलिए कहते हैं नान्य था, अन्य कोई उपाय नहीं है आपके पास। आप सब, आप कहीं पर भी देखिए,
भगवान स्वयं कहते कि ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति के, मोक्ष आपके जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए भगवान कहते हैं पुमान भवाब्धिम न तरे, जो मनुष्य ये भवाब्धि भवसागर पार नहीं करता है स आत्मा, वो आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उनको तक मिली है। अब देखो अवसर आपको मनुष्य जीवन माने कि आपको मोक्ष का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन वो अवसर आप क्या कर रहे हो? धर्म अर्थ काम में ही पड़े रहे हैं। अब देखो इसलिए यमराजा को नचिकेता भी यही कहते हैं, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात। हमारी बुद्धि धर्म अधर्म में ही घूमती रहती है। हमारी बुद्धि धन में, संपत्ति में, पद में, प्रसिद्धि में, भोग में। हमारी बुद्धि का क्षेत्र यही है, धर्म अर्थ काम। और इसलिए नचिकेता जो धर्म और अधर्म से पर है, आप समझो ये भगवत गीता भी वही है। जब तक अर्जुन अपनी पांडव सेना में था, अब देखो सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, देखो ये जो श्लोक है ना वो बहुत ही सूक्ष्म। भगवान को कह दिया दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ आप रख दो। भगवान ने कहा ठीक है, यस सर। भगवान सारथी बन के बैठे थे, रथस्वामी अर्जुन था। अर्जुन ने कह दिया अब दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ रख दो। भगवान ने कहा ठीक है, ये लो रख दिया। तो अर्जुन कहां आ गया? पांडव की सेना धर्म है, कौरव की सेना अधर्म है। वो धर्म और अधर्म के मध्य में था। जब तक आपकी बुद्धि धर्म अधर्म से ऊपर नहीं उठेगी ना, वेदांत में आने के बाद भी लोग यही चर्चा करते रहते हैं। तात्विक चर्चा उनकी बुद्धि में आती ही नहीं है। इसलिए क्या, जो काल से पर है, जो कार्य कारण से पर है, जो धर्म अधर्म से पर है, वो तत्व का मुझे उपदेश आप कीजिए। यस पश्यसि तद्वद, आप उनके वो तत्व का दर्शन आप कर रहे हो। आप देखो नचिकेता जानता था कि यमराजा जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है, और इसलिए क्या, यत पश्यसि, आप देखते हो, आप जो तत्व के दर्शन कर रहे हो वो तत्व का उपदेश मुझे करिए। यत पश्यसि तद्वद। आप देखो एक या दो श्रुति माता नहीं, धर्म अधर्म से पर उठना ही पड़ेगा आपको। हमारी बुद्धि ये ठीक है कि ये ठीक है, छोड़ दो ये। अन्येषु दोष गुण चिंतनमाशु, देखो भागवत के आरंभ में ही कह ये गुण दोष का चिंतन छोड़ दो, धर्म अधर्म का चिंतन छोड़ दो। आप समझो हमारी बुद्धि उसी में लपेटती रहती है। अर्थ काम से वैराग्य हो गया, लेकिन बुद्धि अभी भी वो धर्म अधर्म में ही पड़ी हुई है। उससे ऊपर उठना पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन जब तक ये दो सेना के मध्य में नहीं आया ना, तब तक उनके मन में भी ये जिज्ञासा नहीं प्रकट हुई। तो वो तत्व सबसे पर है, और उनसे अन्य। अब देखो ब्रह्मात्मा ऐक्यत्व ज्ञानम विहाय साधनानंतर अनुष्ठानेन न आनंदी भवति। ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान जो है उनके सिवा विहाय अन्य कोई भी कुछ भी साधन का अनुष्ठान करने से आप आनंदी नहीं बनेंगे। आप सुन, और इसलिए कहते हैं कि विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि मैं कहता हूं ऐसा नहीं, अनेक प्रकार की श्रुति माता है, अनेक प्रकार से स्मृति में भी है ये।
कि हमारे जीवन का लक्ष्य तो ये ब्रह्मानंद है, और वो ब्रह्मानंद जो है वो प्राप्त नहीं करना है, उनको जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है। एवं अन्वय मुखेन इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति प्रतिपादन पराणी वाक्यानि प्रदर्श्य। अब देखो इस प्रकार से अन्वय मुखेन मानी सीधे सीधे इष्ट की प्राप्ति कैसे होती है, अनिष्ट की निवृत्ति कैसे होती है, उनका प्रतिपादन करने वाले वाक्य का प्रदर्शन करने के बाद अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन परम। अन्वय व्यतिरेक करना ही पड़ेगा। आप समझो, अन्वय मानी कि आप सीधे सीधे भाषा में अगर कहेंगे, अन्वय मानी कि प्रेजेंस, हाजिरी। व्यतिरेक मानी उनके बिना। आप समझो, अन्वय व्यतिरेक समझना बहुत सरल है। घड़े में माटी का अन्वय है, लेकिन मिट्टी में घड़े का व्यतिरेक है। घड़ा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता, तो घट शब्द जो हम कहते हैं तो वहां मिट्टी की हाजिरी है। आप समझे, घड़े में मिट्टी का अन्वय है, लेकिन मिट्टी में घड़े का व्यतिरेक है। घड़ा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता है, मिट्टी घड़े के बिना भी है। ये अन्वय व्यतिरेक है। आप समझे, तो बोलते हैं, कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शनार्थ परम। ये अनर्थ जो निवृत्ति जिसको हमें करनी है, तो अनर्थ की निवृत्ति, इष्ट की प्राप्ति तो कह दी, ब्रह्मविदाप्नोति परम। हम देखो, लेकिन जो अनर्थ व्रात जो है, जो अनिष्ट है, जिससे हमें छूटना है, जिसकी हमें निवृत्ति करनी है, उनके लिए क्या करना है। और इसलिए कहते हैं अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन परम। तो जो जो अनर्थ है वो सबकी निवृत्ति करनी है। तो बोले क्या क्या अनर्थ है हमारे जीवन में, तो तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। आप देखो, यदह एव एषः एतस्मिन् अदृश्य अनात्म्य अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते सो अभयं गतो भवति। अनर्थ कहां कहां पर है, दृश्य में अनर्थ है, और इसलिए ये तत्व क्या है, अदृश्य। अदृश्य, अब देखो, अनात्मा में दुख है, अनात्मा देखो, अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठां विन्दते अथ स अभयम भव गतो भवति। जब आपकी प्रतिष्ठा ये ब्रह्म में हो जाएगी, वो ब्रह्म क्या है, अब देखो, जो दृश्य नहीं, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अब जिसका कोई अनिल है, जिसका कोई अधिष्ठान है, क्योंकि सबका अधिष्ठान वो ब्रह्म है। अनिरुक्ते, जो कभी भी शब्द का सीधा सीधा वाच्यार्थ नहीं होता है, ये ब्रह्म है ऐसे कोई निरूपण नहीं कर सकता। नेदम ब्रह्म नेदम यदिदम उपासते, कैनोपनिषद में क्या कहते हैं, इदंतया, यह करके आप जिसकी उपासना कर रहे वो ब्रह्म नहीं है। अनिरुक्ते अनिलये अभयम, ब्रह्मानंद ही एक अभय है, अन्य कोई अभय है ही नहीं। और उसी में प्रतिष्ठा विन्दते, उसमें जब आपकी प्रतिष्ठा हो जाती है, सो अभयम गतो भवति, उसके अभयता की प्राप्ति उनको होती है। यदा हे वेश एतस्मिन् उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। अगर आपने कहीं पर भी इदम और अहम, अहम बुद्धि और इदम बुद्धि, हम देख के गए, जहां पर भी आपने थोड़ा भी अंतर कर दिया, आप देखो, यदा हेवेशः एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, उदरम, उदरम माने ये पेट नहीं, आप समझो, उद, अल्पम अरम अपि, अल्पम अपि अंतरम कुरुते, थोड़ा सा भी आपने भेद कर दिया, अंतर कर दिया, अथ तस्य भयम भवति,
भेद बुद्धि में ही भय है, भेद बुद्धि में ही दुख है, आप समझो। और इसलिए श्रुति माता भेद दृष्टि जो है उनकी निंदा करती है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं अथ तस्य इति वाक्य द्वयम अर्थतः अनुक्रामति। ये दोनों वाक्य जो है उनका अर्थतः यहाँ निरूपण कर रहे हैं। अगले तीसरे श्लोक में ये दोनों वाक्य जो है उनका अर्थतः निरूपण यहाँ हमें कर रहे हैं। अब सब ब्रह्मानंद में ही अभयता है और जहां हम भेद दृष्टि करते हैं वहां पर ही भय है, आप समझो, आप समझो। और इसलिए अगला श्लोक प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन्, प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन्, यदा स्यादथसो भयः, यदा स्यादथसो भयः, कुरुतेऽस्मिन्नन्तरं चेत्, कुरुतेऽस्मिन्नन्तरं चेत्, अथ तस्य भयं भवेत्, अथ तस्य भयं भवेत्। अर्थतः कहते हैं कि अगर ब्रह्मात्मा ऐक्य का जहां ज्ञान है, जहां अभेद बुद्धि है, वहां अभयता है। लेकिन जहां भय है, प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन् यदा स्याद्, जब अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में आपकी प्रतिष्ठा हो जाती है, आपको आपके स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होना है। हम ये जगत में बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन स्वस्मिन, आप देखो, जब आप आपके स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आत्मनेव आत्मना तुष्टः, आप देखो, तब अभयता की आपको प्राप्ति होगी। अथ सह अभयः, वही अभयता है, आप देखो। और अगर अंतर कर दिया, कुरुते अस्मिन् अंतरम चेद, चेद मानी अगर आपने अंतर कर दिया, अर्थात भयम भवति, तो आपको भय की प्राप्ति अवश्य होने वाली है, आप समझो। न अन्यथा, कहा ना आगे, अन्य कोई उपाय नहीं है आपको। अभेद दृष्टि से ही अभयता की प्राप्ति होती है, अभेद दृष्टि से ही आपको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। एषः मुमुक्षु एतस्मिन् विद्वद अनुभव गम्य दृश्य इंद्रिय अगोचरे। अच्छा, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, आप देखो, निरुक्त माने, हम देख के एक एक शब्द, तो एक ये शब्द के द्वारा कहते हैं कि जो दृश्य नहीं, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, जो अनिलयन, जिसका कोई आधार नहीं है, माने कि जो सबका आधार है। अनिरुक्त, अनिरुक्त माने कि जिसका निरूपण शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा जिसका निरूपण नहीं होता है। अभयम अद्वितीयम द्वैताद्वै भयम भवति। जहां द्वैत है, जहां अंतर है, वहां ही भय है, आप समझो। लेकिन जहां अभेद में हमारी प्रतिष्ठा हो जाती है, ब्रह्मास्मि अवस्थानं प्रतिष्ठां विन्दते गुरु उपस्थ इत्यादिना श्रवणादिकं कृत्वा लभते। पिछले प्रकरण में हम देखे, शास्त्र पठ गुरुर्मुखात्, गुरु के मुख से ही आपको शास्त्र श्रवण करना है, और उसी से हमें ब्रह्म ज्ञान में हमारी निष्ठा हो जाएगी, आप समझे। अथ तदानीम एव, आप देखो, और उसी प्रकार से आप भय रहित हो सकते हो। और ये भय रहित जो है वही क्या है, आप देखो, मोक्ष रूपम अद्वितीयम ब्रह्मगतः। क्यों? ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। मुंडक उपनिषद में कहते हैं, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म है। अब देखो, अज्ञान काल में भी आप तो ब्रह्म स्वरूप है ही, लेकिन आपने आपके बारे में जो निश्चय करके रखा है ना, आप ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन आपने ब्रह्म के स्थान पर क्या क्या करके रख दिया है, अनेक प्रकार के अध्यारोप करके रखा है, आप देखो। और इसीलिए जिस काल, यदा माने कि जिस समय पर ये सब से हमारी निवृत्ति, ये सब से हम निवृत्त हो जाएंगे, ये सब का अन्वय व्यतिरेक हो जाएगा, आप देखो। तो जब ये उदरम अंतरम,
अल्पम अपि अंतर करेंगे तो दुख होगा, लेकिन ये अंतर की ही निवृत्ति हो गई। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह जो कुछ है ब्रह्म, ईशावास्यैदगुं सर्वम, आत्मा वै सर्वम। अब देखो, अब किसी भी उपनिषद को देखिए, अभेद से ही ये प्रश्न उनका आरंभ होता है। आत्मा वा इदगुं सर्वम। अब देखो, यहां जो कुछ है वो आत्मा मात्र है, यहां जो कुछ है ब्रह्म मात्र है। अब देखो, लेकिन उनसे अन्य अगर किसी में भी आपकी निष्ठा हो गई तो आप भयभीत होने वाले ही हैं। और इस प्रकार से भेद दर्शिना भयम संसार प्रयुक्तम दुखम भवति। तो आपके अनिष्ट का जो कारण है वो क्या है? आपकी भेद दृष्टि है। आप समझो, ये जगत आपके लिए दुख का कारण नहीं है। आप समझो, आनंद परमानंद स्वरूप परमात्मा से ये जगत की उत्पत्ति हुई है। अब देखो, हमने आगे देखा कि ज्ञान सर्वत्र है, सर्वज्ञ ईश्वर उपादान कारण है और उपादान कारण है और वो सर्वज्ञ है, तो ज्ञान तो सर्वत्र है ही। उसी प्रकार से वो परमानंद स्वरूप परमात्मा है तो आनंद भी है ही। आनंद की प्राप्ति नहीं करनी है आपको। अब देखो, इसीलिए ज्ञाते तस्मिन मंगलाचरण में क्या उनको जानना है आपको। और इसलिए कहते हैं भेद दर्शिनः भयम संसार प्रयुक्तम दुखम भवति। जो भेद दर्शन करते हैं उनको ये मृत्यु स्वरूप भय की प्राप्ति होनी ही है। कठोपनिषद में भी यमराजा यही कहते हैं, मृत्यु से मृत्युमाप्नोति यह नाना एव पश्यति। नाना अनेकता का जो दर्शन करते हैं, भेद दर्शन करने वाले जो है उनको मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है। अब ये देखो, शास्त्र ये नहीं कह रहा है भेद दर्शन में भय है, ये आपका भी अनुभव है। आप भी किसी भी प्रकार से भेद अंतर पसंद नहीं करते हैं। आप समझो ये ठीक से, आपको भी भेद पसंद नहीं है। शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं है। भेद दर्शन से भय है वो तो हमारा अनुभव है, और भेद दर्शन से अभयता है वो भी हमारा अनुभव है। अब देखो, मेरा एक ही दृष्टांत है। कहीं पर आप ट्रेन में जा रहे हो, आप जैसे ही ट्रेन में चढ़ते हैं आपकी सीट कहां पर आपने देख लिया, मेरा सीट नंबर 16 है, वो देख लिया 16 नंबर। जैसे ही आपने वो 16 नंबर देखा ना, दूसरा आप क्या करेंगे? आप तुरंत आसपास देखेंगे कौन कौन है। अब देखो, जैसे ही आपने देखा कि आपके आसपास जो है एक पंजाबी परिवार है, और वो जो मुखिया है परिवार का, वो हट्टा कट्टा 6 फुट का है, रुष्ट पुष्ट है। और जैसे ही आपने देखा उनको, आपके मन में क्या होगा? आनंद आएगा? अरे यहां कहां ये फंस गए, ये पंजाबी के बीच में कहां फंस गए। आपका ही अनुभव है, मैं नहीं कह रही। अगर ये पंजाबी परिवार के स्थान पर अगर कोई गुजराती है तो अरे आप अहमदाबाद से ही है, अच्छा, तुरंत वो गुजराती में शुरू हो जाएंगे और मन में इतना आनंद रहेगा। आपको केवल 16 घंटा ही यहां रहना है। आप देखो, ट्रेन में आपको मात्र 16 घंटा आपको रहना है, लेकिन अगर गुजराती परिवार मिल गया, आप महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र परिवार आप देखो, आप कर्नाटक से तो कर्नाटक परिवार आप देखो, कन्नड़ परिवार, जैसे ही आपके प्रदेश का परिवार आपको मिलता है, आप तुरंत मन में क्या होता है? अभयता, शांति रहती है। अब आपकी इतनी अभयता होती है कि आपके पैसे से भरे हुई, धन से भरी हुई बैग भी उनको आप रख देते हैं। ये थोड़ा संभालना है,
मैं अभी आता हूं। अब वॉशरूम भी जाएंगे, उनको दे देंगे, क्यों? अभयता। अब देखो सुरक्षा कहां देखते हो आप? भेद में आपको सुरक्षा है या अभेद में सुरक्षा है? आप देखो, आप समझो ये पंजाबी परिवार देख के आप थोड़े से असुरक्षित हो गए। आप न्यूयॉर्क गए, आप समझो ये, आप न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क घूमने निकले आप, तो घूमना है तो टैक्सी करनी पड़ेगी। टैक्सी, वो टैक्सी आपको हाथ ऊंचा करके आपने वो टैक्सी वाले को रोक दिया। जैसे ही देखा ये पंजाबी है, पगड़ी वाला है, क्या होगा? अरे आप, हाँ सरदार जी आप हैं? हाँ आ जाइए चलो आ जाओ। अब वो सरदार जी यहां ट्रेन में आपको असुरक्षा लगती थी, वही सरदार जी न्यूयॉर्क में आपको मिलता है और आप क्या हो जाते हैं? क्यों? ये भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूं। समझ रहे हो? उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवते। वो श्रुति वाक्य जो है ना, पत्थर की लकीर है, आप समझना। आप कभी भी उससे विपरीत कुछ भी नहीं कह सकते हो। जहां पर भी आपने अल्पता कर दी, जहां पर भी अल्पता है, जहां पर भी भेद बुद्धि है, वहां असुरक्षा, भय है, आप समझो। अल्पे सुखम नास्ति। आप देखो ये छांदोग्य उपनिषद, उदरम अंतरम करोते अथ तस्य भवति, ये तैत्तिरीय उपनिषद है। जहां पर भी अल्पता है, जहां पर भी भेद है, वहां भय रहेगा, आप समझो। अभेद दृष्टि में ही इष्ट प्राप्ति है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं ये भेद दर्शिन भयम संसार प्रयुक्तम दुखम भवति। जो दुख है, दुख का कारण अन्य कोई नहीं है, आप समझो। सुख दुख से न कोपी दाता। आपको कोई सुखी भी नहीं कर रहा है, आपको कोई दुखी भी नहीं कर रहा है, आप सब। भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण के मन में मां कैकेयी के प्रति बहुत क्रोध था। आप सब, वो क्रोध के कारण इतने विचलित रहते थे लक्ष्मण। तो श्री राम ने स्पष्ट रूप से कह दिया, सुख दुख से न कोपी दाता। आप देखो, कोई आपको सुखी भी नहीं कर सकता है, कोई आपको दुखी भी नहीं कर सकता है। पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते थे, until and unless you allow others to disturb you, आप अन्य को, अपने आप को विचलित करने के परवानगी जब तक नहीं देते हैं, क्यों करते, अलाउ करते हो? अन्य आपको विचलित क्यों करते हो? क्योंकि आप उनको परमिशन देते हो, आप समझ। क्योंकि आपका स्वरूप तो ब्रह्मानंद स्वरूप है, लेकिन अपने आप को देह, मन, बुद्धि, माता पिता, पुत्र पुत्री, आपके अहम को कहां कहां आपने रख दिया है। इसलिए आप सुखी दुखी होते रहते हैं। और इसलिए श्रुति माता स्वयं भी प्रदर्शित करती है, आपके अनुभव को ही प्रदर्शित करती है कि जहां भेद दर्शन है वहां है भय है, असुरक्षा है। अनिष्ट की प्राप्ति जो है वो जगत के कारण नहीं है, अनिष्ट की प्राप्ति जो है वो आपकी भेद दृष्टि है। और इसलिए श्रुति माता भेद दृष्टि की निंदा करती है। आप सब, भेद दृष्टि के कारण अनर्थ की प्राप्ति है और अभेद दृष्टि के कारण इष्ट प्राप्ति आपको होती है। और इसलिए कहते हैं वेद दर्शिनाम भयम भवती एतद् दृढ़ीकर्तुम। दृढ़ीकर्तुम मानिए हमारी बुद्धि में दृढ़ करते हैं, हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट करते हैं
कि वेद दृष्टि से ही हम दुखी होते हैं। ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञान रहिता नाम, जहां ऐक्य का ज्ञान नहीं है वहां भय है। मात्र मनुष्य को भय है ऐसा मत मानना। ये भय की अनुभूति तो देवताओं को भी होती है। तैत्तिरीयोपनिषद में, कठोपनिषद में ये वाक्य है, आप देखो। और इसलिए कहते हैं वायु आदि नाम भय प्रदर्शन परम बीशास्माद वातः पवते। आप देखो, देवता लोग भी भेद दृष्टि में रहते हैं, वो भी भेद के दर्शन करते हैं और इसलिए उनको भी भय है। आप देखो, बीशास्माद वातः पवते बीशोदेति सूर्यः बीशादग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचकम। आप समझे। और इसीलिए अर्थतः वो जो मंत्र है तैत्तिरीयोपनिषद का, वो अर्थतः हमें यहां वो चौथे श्लोक में कहते हैं। तो भय मात्र मनुष्य को है या पशु पक्षी को है, नहीं। देवताओं में भी भेद दृष्टि है और भेद दृष्टि के कारण देवताओं में भी वो भय है। आप समझो। तो बोले उनके अंदर भय आपको कैसे पता चला? आप कैसे जानते हो कि उनको भय है? बहुत सुंदर मंत्र है, आप समझो। तो बोले कि उनकी जो क्रिया है, उनकी जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति को देखकर हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि किसी के अंदर, किसी के नियंत्रण में, किसी के प्रभुत्व में वो रहते हैं। और जिसका प्रभुत्व है उनका भय उनके मन में है। आप समझो, ये देवता भी जो है वो परमात्मा के नियंत्रण में है। वो कभी भी अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, अपनी प्रवृत्ति का उल्लंघन नहीं करते हैं। उनके भय से ही ये सब चल रहा है। तो भेद दृष्टि देवताओं में है, तो देवताओं में भी ये भय है। आप देखो। और इसीलिए अगले श्लोक में हमें दर्शाते हैं कि देवता भी भयभीत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने को ये परमात्मा से भेद करके रखा है। जब तक ईश्वर और आप में भेद है तब तक ये भय भी रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्र भी रहेगा, अनिष्ट भी रहेगा। जब अभेद बुद्धि हो जाती है तो अभयता की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। चौथा श्लोक हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।